सवालों को शो में और करते हैं कॉलर्स को शामिल। पहले कॉलर विशाल चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या राय लेना चाहते हैं? 450 के रेट पे। क्या 450 के रेट पे, प्लीज बताएंगे? बीपीसीएल मैडम, बीपीसीएल 450 के रेट पे बीपीसीएल। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? 1 to 2 years मैम। ओके, 1 से 2 साल का नजरिया है बीपीसीएल में। 456 की खरीदारी है, 502 पर कर रहा है ट्रेड, 48 रुपए का फायदा। रवि क्या सजेशन? अब बिल्कुल देखिए, अभी तो मोमेंटम अच्छा है। 3 साल के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये स्टॉक एक बार 680 से 700 के आसपास तक टारगेट इसके अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन छोटा मोटा गिरावट यहां पर अगर दिखता है तो थोड़ी और एवरेज ऑन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बिल्कुल 3 साल का आपका व्यू है, स्टॉक अच्छा है और 3 साल के हिसाब से भी आप इसको कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। 450 के अगर नीचे जाता है तो वापस एक बार सीएनबीसी आवाज पे जरूर क्वेरी करिएगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा ट्रेंड में रुकावट देखने को मिले। लेकिन फिलहाल होल्ड करके रखिए, स्टॉक अच्छा है। संदीप हेंगले कॉलर पंजाब से फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास 17,000 शेयर है कैप्टन पाइप्स के 21 रुपए के भाव में, और 100 शेयर है ग्लोबल स्पिरिट के 850 पे में मैडम। ग्लोबल स्पिरिट 850 पर है आपके पास और 812 पर कर रहा है ट्रेड। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? मैडम ग्लोबल स्पिरिट पर क्या राय रहेगी रवि आपकी? पहले तो 850 की खरीदारी है। देखिए फिलहाल इस स्टॉक को अगर देखें तो अपने हायर हाइस बनाने के बाद एक करेक्शन जोन में आया। 911 का हाई रिसेंट अभी इसने बनाया था और अब एक डाउन टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक से यहां पर निकलना चाहिए। अभी स्टॉक में गिरावट बढ़ सकती है, 750 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक से यहां पर आपको एग्जिट होना चाहिए। ओके, बात करते हैं अब सरबजीत सिंह की, मेरठ से हमारे साथ। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास लॉरस लैब के शेयर्स है, 529 शेयर्स है, जो कि मैं होल्ड कर रहा हूँ 680 के रेट पे। ऑलमोस्ट मेरे को 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये मेरा भी काफी लॉस में चल रहा है। और दूसरा मेरे पास एक अलोक टेक्सटाइल है, 2000 शेयर्स है, 19 रुपए 90 पैसे के हिसाब से। तो आप मेरे को इन दोनों शेयर में सजेशन दे दीजिए, क्या करना है मेरे को। लॉरस लैब बताइए पहले तो। रवि बहुत नुकसान में, 680 की खरीदारी है, 381 पर ट्रेड कर रहा है, तो 300 रुपए नीचे ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। और दूसरा आलोक टेक्सटाइल की उन्होंने बात की, 19 रुपए के आसपास की बाइंग है। देखिए सबसे पहले लॉरस लैब देखिए, ऑब्वियसली है कि यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में दिखाया और अभी इतने बड़े सेंटीमेंट नहीं दिखाई देते कि ये स्टॉक आपके 300 रुपए के लॉस को रिकवर करा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक अभी और आएगा। 410 के आसपास तक ये स्टॉक अभी जाता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर आता है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। और जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर 2-3 स्टॉक्स बताए प्रोग्राम के शुरू में, आप उनको यूट्यूब पे आप पीछे जाके देख भी सकते हैं आप इसको। या फिर ये कहें कि वीडीएल को यहाँ पर आप अगर शामिल कर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा स्टॉक है और इसी रेट के आसपास है, लेकिन उसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, डिविडेंड भी आपको अच्छा मिलता है। तो मुझे लगता है आपको वहां पर स्विच करना चाहिए। और अगर नहीं निकलते हैं तो यहां पर 370 रुपए के नीचे जैसे ही क्लोज करता है तब तो जरूर स्विच कर लीजिएगा। वैसे ऊपरी स्तर पर एग्जिट होने की राय। बात करते हैं लक्ष्मण से, हमारे साथ हैं लक्ष्मण पवार अपना क्वेश्चन पूछने के लिए, और सवाल है इनका पुणे से। लक्ष्मण जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 2 स्टॉक है। एक क्लीन साइंस है, 1486 के हिसाब से 50 है, और दूसरा है मेड प्लस 869 के हिसाब से 50 लिए हुए। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और उसको 1.5 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। और आगे के लिए मुझे क्या उसका व्यू है, लॉन्ग टर्म में बने रह सकता हूँ या उसको बेच के निकलूं? तो आपने बताया मेड प्लस पे पहले राय ले लेते हैं। मेड प्लस पर क्या सजेशन रहेगा? 870 की खरीदारी है। देखिए ये स्टॉक अभी डाउनवर्ड चैनल पे है, पूरी तरह से डाउनवर्ड टेरिटरी में है। इमीडिएटली आपको यहाँ पर इससे निकलना चाहिए, यानी कि अभी और गिरावट बढ़ सकती है। स्टॉक
की बात करें तो 620 तक के टारगेट, यानी 100 रुपए तक की गिरावट और दिखाई दे सकती। अगर आपको इसी फील्ड में रहना है, फार्मा में ही जाना है, तो आप सिप्ला या फिर सन फार्मा को आप शामिल करें, उनमें यहां से थोड़ा सा अग्रेशन है, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक से अभी निकलने की जरूरत है। सिप्ला की बात करें तो अपसाइड टारगेट देते तो 1650 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, तो आपका लॉस भी रिकवर करा देगा और आप यहां पर बच भी जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको यहां से निकलना चाहिए। ओके, रवि प्रकाश है जयपुर से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैडम मैं ऐसा पूछ रहा था, मेरे पास IRB के 200 शेयर पड़े हैं, तो वो 60 से ले रखे मैंने। मैं होल्ड करूं या फिर अभी? ओके, और आप पूछ लेते हैं होल्ड कर रहे हैं या फिर क्या स्ट्रैटेजी रखें। IRB इंफ्रा 60 रुपए की बाइंग है, 66 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन रहेगा रवि आपका? देखिए, बजट में भी इंफ्रा को काफी हद तक एक्सपेक्टेशन है कि काफी एलोकेशन होंगे और उसका फायदा भी दिखाई देगा, और इसी वजह से तेजी का ट्रेंड इसमें आया है। फिलहाल फ्रेश ब्रेकआउट के साथ है, मूविंग एवरेजेस सपोर्ट कर रहे हैं। टारगेट रखिए यहां पर 75 का, तो अभी 10 रुपए का अपसाइड मोमेंटम और दिखाई देगा, तो रिस्क बहुत कम है। 62 का एक स्टॉप लॉस डाल के आप कंटिन्यू बिल्कुल रखिए। थोड़ा सा लंबा रखते हैं तो और आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन 75 आता है तो एक बार वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मनीष प्रजापति हैं गुजरात से। मनीष जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैडम मेरे पास IRFC के 45 रुपीज के 1000 शेयर है, तो मुझे अभी रख सकता हूँ 4-6 महीने तक, तो मैं रखूँ या फिर उसको अभी बेच निकाल दूँ सर मैडम? ऑलरेडी काफी अच्छे फायदे पर हैं आप, 45,000 की खरीदारी अब लाखों की हो चुकी है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा रवि का। रवि बताइए, 6 मंथ्स का और टाइम दे सकते हैं IRFC को, 45 की बाइंग है, अच्छे प्रॉफिट्स में है, क्या करें अभी? देखिए, 200 के आसपास आता है तो थोड़ा पार्शियल मुनाफा वसूली जरूर कर ले, और वापस अगर डिप मिलेगा तो फिर से एक 65 और 160 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करने का मौका बनेगा। लेकिन फिलहाल 200 का लक्ष्य यहां पर अभी दिखाई दे रहा है, और कल जो बजट है उसका भी एक इंपैक्ट होगा, तो पॉजिटिविटी अभी बनी हुई है। 200 के आसपास आता है तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे स्टॉक फंडामेंटल तो आपको दिख ही रहे हैं कि स्ट्रांग है, और टेक्निकल चार्ट पर भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है अभी 200 के लक्ष्य के लिए वेट करना चाहिए। ओके, तो 200 के लक्ष्य के लिए वेट करना चाहिए, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब दिलीप से, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दिलीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। एक्चुअली मेरे पास जील के शेयर है, मैंने 259 पॉइंट समथिंग के एवरेज से बाय किया था। 700 शेयर है मेरे पास। अभी उसका प्राइस काफी नीचे चला गया है, तो जस्ट वांट टू नो कि उसे होल्ड करना चाहिए या उसे एग्जिट होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लॉस में दिखा रहा है जी। और एक और शेयर है मेरे पास ईज माई ट्रिप का, जो मैंने 52 में बाय किया था। 1000 शेयर वो है, तो उसमें भी जानना चाह रहा था कि उसमें मेरे को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो दोनों में ही नुकसान हो रहा है। इजी ट्रिप भी चला नहीं है स्टॉक, इन्वेस्टर्स को नुकसान ही पहुंचाया है। 52 की बाइंग, जी एंटरटेनमेंट 267 की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी बिल्कुल दीपाली जी, आपने सही बोला। पहले तो जी एंटरटेनमेंट की बात कर ले। जब देखिए कंट्रोवर्सी हो तो उस स्टॉक में आप अपना जो है वो पूरा तन मन मत लगाइए, क्योंकि उस स्टॉक में नुकसान हो सकता है और वही नुकसान चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको निकलना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी 130 रुपए तक जा सकता है, तो अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है तो जरूर निकलिएगा, रखिएगा नहीं। अब दूसरा स्टॉक आपने जो लिया वो भी उससे ही पुअर हालात में है। ये स्टॉक में कोई खास दमखम नहीं दिखाई दे रहा, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईज माई ट्रिप 50 के ऊपर जाता नहीं है। मैनेजमेंट बहुत कोशिश करता है कि अच्छे स्टेटमेंट दे, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी की कोशिश करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल है। इससे ज्यादा अच्छा है आप यूको बैंक बाय कर लीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो ईज माई ट्रिप, इन दोनों स्टॉक में आपको एग्जिट होना चाहिए। आर के कालरा सहारनपुर से हैं हमारे साथ कनेक्टेड। कालरा साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। मेरे पास मैडम 1500 शेयर हैं,